वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका बेड टाइम स्टोरी शिल प्रभुपाद लीलामृत में। हम श्रवण कर रहे हैं शिल प्रभुपाद लीलामृत। आप पिछले सत्रों में सुन रहे थे कैसे अभय ने अपने जीवन में इन शास्त्रों के टंकण और शास्त्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, भगवान की शिक्षा को पहुंचाने के लिए कैसे प्रयास किया। चैतन्य भागवत में यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन वह आएगा, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। कहा? सभी जगह पे वह दिन आएगा। और वह दिन, अभय ने सोचा, क्या वह दिन, उस दिन के लिए मैं हूं? क्या मैं उसके लिए बना हूं? और अंततः प्रभुपाद देख रहे थे, प्रभुपाद देख रहे थे कि सदैव जब वे यात्रा करते, सोते उठते बैठते, वो देखिए अराजकता, बुराइयां, समाज की कुरीतियां कैसे बढ़ रही। अभय को लगा बहुत जरूरत है ऐसे केंद्र की स्थापना करने की। तो आइए एक नया सत्र शुरू करते हैं प्रभुपाद लीलामृत का, प्रकरण 7, झांसी, भक्तों का संग। कैसे कैसे झांसी में भक्तों के संग में, भक्तों का संघ का आवरण कैसे झांसी में तैयार होगा। अभी 12 घंटे की यात्रा बाकी थी। बीच में दर्जनों स्टेशन थे। ट्रेन खड़ 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 शोरगुल करते, हिलने डुलने। ऐसे समय में लिखना तो चाहते थे अभय, अभय कभी अपने लिखने का कार्य रोकना नहीं चाहते थे, किंतु इतनी खड़खड़ाहट में लिखना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन तीसरे दर्जे के अन्य यात्रियों की भीड़ के बीच अभय एक लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। उस समय आज की तरह बहुत ऐसे जैसी सीट होती है वैसी नहीं होती थी, लकड़ी की सीट हुआ करती थी ट्रेनों में। फिर भी बैठे अभय लिखते रहे। और धुंधले डिब्बे में यात्री एक दूसरे को संतोष से देख रहे थे और भागती ट्रेन की खिड़कियों से डिब्बे में गर्द और कालिख भर रही थी। बाहर नीरस बिखरे पत्थरों के भराव के आगे लाइन के बगल की छिछली खाइयों में डंठलों पर नीले पुष्प खिल रहे थे। दूरी पर भैंस बैल चल रहे थे, कहीं कहीं बैल अकेले किसान के आगे आगे हल खींच रहे थे। अभय झांसी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? झांसी। व्यवसाय के लिए नहीं, वरन पहली बार आज अभय सब कुछ छोड़कर प्रचार के लिए जा रहे थे। यह पहली यात्रा थी जब अभय केवल प्रचार के लिए, अब व्यवसाय से उनको कोई मतलब नहीं था। मतलब था, लेकिन अब व्यवसाय के लिए जाना उचित नहीं था। जो कृष्ण चाहे वो होगा। एक मास पहले, अक्टूबर 1952 में जब अभय व्यवसाय के सिलसिले में झांसी गए थे, तो उनके एक ग्राहक जिनका नाम था श्रीमान दुबे, दुबे जी ने, जो झांसी के एक अस्पताल के मालिक थे, उन्हें गीता मंदिर में भाषण के लिए है ना, किसके लिए आमंत्रित किया था? गीता मंदिर के लिए। अरे गौतम बुद्ध प्रभु, इसकी सेटिंग चेंज कर देना। उसमें एक काम करना, सेटिंग में ऐसा डाल देना व्यक्ति जब ज्वाइन करे तो म्यूट ज्वाइन करे, है ना। क्या होता है सभी के अपने अपने, जब ज्वाइन करता है वो तो बटन दबाते कुछ भी करते, कभी वॉशरूम में, कभी किचन में, कभी गाना गाते, कभी हंसते फिरते ज्वाइन करता है।
है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि हम ज्वाइन करते ही हमारी माइक ऑन हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आप एक सेटिंग करना, तो इस जब पार्टिसिपेंट वो ज्वाइन करेंगे तो ऑलरेडी म्यूट रहेंगे, ऐसा है ना। ठीक है। एक मास पहले अक्टूबर जब आए थे तो दुबे जी ने उन्हें गीता मंदिर में भाषण के लिए, एक प्रवचन के लिए आमंत्रित किया था। झांसी में बहुत से लोग धार्मिक और मानवतावादी चीजें पसंद करते थे, चाहे वे वैष्णव, थियोसोफिस्टों, मायावादियों, राजनीतिज्ञों या किसी से भी संबंधित हो, वे किसी भी मार्ग को धर्म मानते थे। एक कल्चर बदल गया, संस्कृति बदल गई भारत में सभी लोग धार्मिक और मानवतावाद जैसी चीजों को अ, कुछ भी मतलब ऐसा लगता था कि जो भी साधु जो भी भाषण दे रहा, बोले ये सब धार्मिक है। फिलोसफिकली सबके सब डम हो गए। समझ में आया? आज की स्थिति उससे बदतर है। डम हो गए मतलब इतने बेवकूफ कि किसी की फिलॉसफी भी कभी भी एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि लोगों ने, हरे बोल अंदर है, यहां मेरे पास। देख रहे हैं, इसको कहते हैं माया। ये भगवान की माया है जो सब अपने साथ लेकर घूमते हैं, नहीं। माया कुछ भी कर सकती है। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी कल्चर आई, ऐसी संस्कृति आई जहां पर लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोई भी कुछ भी कह के जा सकता है। मतलब हमारी संस्कृति को ध्वस्त करके अंग्रेज चले गए और हमको डम बना गए। वे किसी भी मार्ग को धर्म मानते थे जब तक कि उसमें कुछ शिक्षा पद पवित्रता हो या जन कल्याण का रुझान हो। सभी को लगता था धर्म मतलब कोई भी कंबल बांट दे, बोले यही मूल धर्म है, देखो मानव सेवा ही क्या है, माधव सेवा है। लोगों ने एक फिलॉसफी को बदल दिया। श्रीमान दुबे ने बैक टू गॉडहेड के बहुत से अंक को बहुत रुचि के साथ पढ़ा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि अभय आप आइए और आकर के अपना प्रवचन दीजिए। अभय भी उत्सुक थे, मुझे प्रचार करने का अच्छा मौका मिला है। उन्हें 100 से अधिक श्रोताओं की एक पूरी की पूरी टीम मिल रही थी। हाँ, और इस प्रकार से उस टीम में बहुत से, उसमें आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र थे, स्नातक थे। अभय की अवस्था 56 वर्ष की थी और कृष्ण भावनामृत को उन्होंने जिस अधिकार पूर्वक ढंग से प्रस्तुत किया था, उससे झांसी में धर्मोत्साही युवक बहुत प्रभावी हुए। मतलब इसलिए युवा प्रचार, यूथ प्रीचिंग प्रभुपाद शुरू से पसंद करते थे। और देखिए, उन्होंने झांसी में जाकर यूथ प्रीचिंग ही शुरू की। उनको ऐसा लग रहा था कि युवाओं को लेक्चर देना बहुत जरूरी है, और प्रभुपाद के अभय के उन लेक्चर्स से तुरंत सारे के सारे यूथ बहुत प्रभावित हुए। 25 वर्षीय प्रभाकर मिश्र को वेदांत संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य और झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के हेड मेडिकल ऑफिसर थे। उन्हें लगा कि अभय में भगवान के इस विज्ञान को, कृष्ण भावनामृत विज्ञान को प्रचार करने की बहुत तीव्र आकांक्षा है। डॉक्टर मिश्र ने उन्हें गुरु की तरह स्वीकार किया। यद्यपि वे श्वेत वस्त्र धारण करते, अभी अभय सन्यासी नहीं हुए थे, अभी भी वे सफेद पहनते थे, लेकिन डॉक्टर मिश्र ने कहा आप मेरे गुरु होंगे। और उन्होंने सोचा कि यह एक विश्वसनीय व्यक्ति है, सचमुच एक साधु है, मुझे इन साधु को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। छोटे कद के डॉक्टर शास्त्री, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में अभी आरंभ कर रहे थे कार्य, बड़े क्रियाशील नवयुवक थे। वे अभय की स्वच्छता, शुचिता, है ना, और भारतीय संस्कृति के प्रचार हेतु एक विश्वव्यापी आंदोलन चलाने की उनकी कल्पना पर मुग्ध थे। बोले ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में हो तो और क्या चाहिए। अभय के उस कार्य से तुरंत प्रभावित थे। वे चाहते थे कि अभय पूरे विश्व में इस संस्कृति को फैलाना चाहते हैं, मैं क्यों ना अभय जी का साथ दूं। वे श्रद्धा पूर्वक उनसे मिले थे और प्रार्थना कर रहे थे कि आप पुनः पुनः बार बार झांसी में आइए। अभय उनके पास एक साधु के रूप में पहले नहीं गए थे, पहले तो गए थे एक औषधि विक्रेता के रूप में, क्योंकि उनकी कंपनी दवाइयां बेचती थी, कंपनी में दवाइयां बनाते थे। लेकिन जो साधुत्व जो गुण है वह कपड़े से नहीं, व्यवहार से, आचरण से समझ में आता है।
साधु गुण कहां समझ में आता है? आचरण से। अब जब अभय दूसरी बार उनसे मिले, तो आज दूसरी बार उन्हीं डॉक्टर साहब से अभय उस समय औषधि विक्रेता के रूप में, दवाई बेचने वाले सेल्समैन जैसे रूप में गए थे, और आज सेल्समैन का ऑरा नहीं था, आज तो एक आध्यात्मिक गुरु बनकर गए थे उनसे मिलने। वे चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त के रूप में वहां गए थे। यद्यपि उनके श्रोताओं के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा वर्णित कृष्ण भावनामृत के विशिष्ट अभ्यास नए थे, लेकिन वे उन्हें रुचिकर लगे, और अभय जितना ही अधिक श्रील भक्ति सिद्धांत की शिक्षाओं के बारे में बोलते जाते थे और कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने के विषय में अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त करते, उतना ही अधिक उनके श्रोता उन्हें प्रोत्साहित करते थे। समझने की बात है, अभय के शब्दों में जादू था। जो उनको सुनता वो मुग्ध हो जाता, जो उनको सुनता वो ऐसे मुग्ध होता कि बस अभय बोलते रहे और हम सुनते रहे। यूं ही पूरे विश्व में अभय ने इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं किया। अब तो हर व्यक्ति झांसी का चाहता था कि अभय यहां रहे और निरंतर प्रवचन करे। भक्ति सिद्धांत के शिष्य कहते हैं ना, जब शिष्य गुरु से ऊपर काम करने लगे तो गुरु ज्यादा प्रसन्न होता है। झांसी में 10 दिन रहने के बाद अभय वापस इलाहाबाद लौट आए, लेकिन झांसी की स्मृति उन्हें व्यवसाय में मन नहीं लगाने देती थी। उन्हें लगता था कि झांसी में यदि मुझे इतना प्रचार करने का मौका मिल सकता है तो मैं यह व्यवसाय क्यों करूं। उन्होंने व्यवसाय की सारी चीजों को अपने सारे इस बिजनेस को ही उन्होंने छोड़ने का प्लान किया। वे चाहते थे कि संसार में ऐसा भक्तों का संग हो जो भक्त केवल चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार पूरे विश्व में करे। प्रभुपाद, अभय, प्रभुपाद तो अभी हुए नहीं, अभय उस समय भक्तों के ऐसे संघ को बनाने की पूर्ण इच्छा के साथ वे गौड़ी मठ, जो कि टुकड़े के रूप में विभाजित हो चुका था, उससे अलग होकर एक ऐसा छत्र बनाना चाहते थे जिस छत्र के नीचे पूरा विश्व समाये। क्योंकि उन्होंने गौड़िया मठ की स्थिति देखी थी, जो टूट टूट कर हर व्यक्ति उस पर अपना निजी अधिकार दिखाना चाहता था। लेकिन अभय के लिए तो अभय चाहते थे कि नास्तिकतावाद का जो वातावरण पूरे विश्व में फैला हुआ है, मैं उसे शुद्ध बनाऊं। कुछ तो करना जरूरी है, जो मेरे गुरु महाराज की इच्छा है। वे चाहते थे प्रचारकों का एक संघ बने, खूब सारे प्रीचर आए। अभय कहा करते थे, यदि प्रभुपाद ने अपने कोट्स में कहा है कि अगर मैं अकेला विश्व में इतना प्रचार कर सकता हूं तो भारत का हर एक व्यक्ति यदि इतना प्रचार करे तो सोचिए, लोग तो छोड़ दीजिए, चींटी से लेकर हाथी तक हर व्यक्ति भक्त बन सकता है, हर जीव भक्त बन सकता है। बड़ी आसानी से। संसार के राष्ट्रों ने लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से एकता स्थापित करनी चाहिए थी, और हाल में यह कार्य यूनाइटेड नेशन के माध्यम से कर रहे थे। लीग ऑफ नेशंस असफल हो गई और यूनाइटेड नेशंस का भी वही हाल होगा यदि वह यह मानकर नहीं चलता, क्योंकि सभी जीवों का परम भगवान में घनिष्ठ संबंध है। आज देखिए अभी G20 पर बैठक हुई थी, उसमें कई देशों ने आकर साइन किया। G20 की बैठक में अगर क्या सभी देशों ने साइन किया? क्यों नहीं किया? फिर एक ही देश के कई सारे प्रवक्ता उस G20 का विरोध कर रहे हैं। भारत में तो पूछो बाढ़ आ गई उस G20 के विरोध में। मतलब कांग्रेस का हर व्यक्ति कह रहा है भैया ये हुआ क्यों, करना ही नहीं चाहिए था। सिमिलरली अनेक ऐसे यूनिट्स बनाए गए कि पूरे विश्व को एक छत्र के नीचे लाया जाए, लेकिन यहां देखिए यूनिट्स अलग अलग हो गए। फिर मतलब पहले एक लाने के लिए आ गया, यहां तो डिवीजन में यूनिट बनने लगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद अभय कह रहे थे कि संसार को ऐसी संस्था से जहां पर कृष्ण हो ही ना,
एक छत्र के नीचे लाया ही नहीं जा सकता। बनेगा ऐसी यूनाइटेड नेशंस, ऐसी काउंसिल बनेगी और टूट जाएगी। देश आपस में साथ में आएंगे और फिर टूट जाएंगे। इसलिए ऐसी संस्थाओं से अभय को किसी लाभ की आशा नहीं थी। यद्यपि वे शांति और एकता चाहते थे, लेकिन उनके प्रयत्न केवल नास्तिकता के एक और प्रतिरूप थे। शांति और एकता का सृजन तो केवल वैष्णवों का कर्तव्य था। इसलिए अभय सोचा करते थे कि भक्तों के एक संघ की स्थापना के लिए संभाव्य स्थान कदाचित झांसी था। यह कोई बड़ा नगर नहीं था, लेकिन वहां के लोगों में कम से कम उनके प्रति रुचि थी। विद्यार्थियों ने उनकी बात सुनी थी और स्वीकार की थी और सहायता का वचन भी दिया था। अभय को लगा कि उनकी सराहना में सच्चाई और गहराई का कुछ अभाव है और उनमें भावुकता अधिक है। आज भी लोग ऐसे हैं, भावुकता बस भक्ति करते हैं। भक्ति भावुकतावश नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। यदि आप भावुकता के साथ भक्ति करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि यह भावुकता आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए पहले समझना होगा, भावुकता छोड़ना होगा, सिद्धांत पकड़ने होंगे और जीवन में आगे बढ़ना होगा। अभय को दिख रहा था कि ये सारे लोग भावुक हैं। जैसे भावुक लोग, कथा होती है, हाँ, कथा होती है, अभी मिश्रा जी की भी कथा चल रही होगी, और किसी पंडित शास्त्री जी की कथा चल रही होगी, और किसी शर्मा जी की कथा चल रही होगी, और लोगों अब भावुकता बस वहां जाएंगे और बोलेंगे यस, हल निकल गया, लोटा में जल है, समस्त समस्याओं का हल है, और इस तरह से भावुकता में आप डूब जाएंगे। भावुकता न तो कीर्तन में ओढ़नी ओढ़ के नाचने से है, न तो भावुकता इसमें है कि व्यक्ति एक दिन के लिए भक्त बन जाए। हाँ, व्यक्ति एक दिन में इतना भावुक हो जाता है कि वृंदावन जाते ही लोटपोट करता है, दूसरे दिन आता है और अपने घर में फिर से वही गलत तरीके से जीवन का निर्वाह करता है। तो इसे भावुकता भरी भक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति सिद्धांतों के साथ चलता है, जब व्यक्ति सिद्धांत के साथ होता है, तो तो कभी भी वह गिरता नहीं, कभी भी वह परेशान नहीं होता। इसलिए अभय को लग रहा था कि ये सारे झांसी में बच्चे हैं, निश्चित रूप से मेरे लिए लॉयल तो है, लेकिन भावुकता इनके अंदर ज्यादा है। कई बार लोग भावुकतावश कहते हैं, प्रभु जी आप, मैं आपको आंख बंद करके फॉलो करता हूं। फिर मैं बोले, प्रभु जी जाओ ना थोड़ा दुकान से सामान, बस प्रभु जी अभी समय नहीं है, मैं कल फिर से आऊंगा तो मैं कर लूंगा। सोचिए, आंख बंद करके जो फॉलो करते हैं उनकी क्या स्थिति है। इसलिए आगे कहते हैं, लेकिन यदि उन्हें कुछ या केवल एक भी निष्ठावान व्यक्ति मिल गया, ऐसा अभय कह रहे हैं कि उन्हें निष्ठा पर संदेह तो थी, लेकिन उन्हें एक भी निष्ठावान व्यक्ति मिल गया तो वे कार्य का आरंभ कर सकते थे, वे प्रचार करना चाहते थे, उनका वही ध्येय था। इसके अतिरिक्त अब वे वृद्ध हो रहे थे, यदि कुछ आरंभ होना था तो उसका वही समय था, इसलिए वे झांसी पुनः जाएंगे। अभय को लगा अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय बीता जा रहा था, अभय का उम्र बीत रहा था। अभय बोले अगर अभी प्रचार शुरू नहीं किया तो कब। तो इसलिए अभय ने कहा अब भी मुझे पुनः झांसी जाना चाहिए और इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। इलाहाबाद के मामलों की अधिक चिंता किए बिना ही उन्होंने दवाइयों का व्यवसाय अपने लड़के और भतीजे को सौंप दिया, इस सूचना के साथ उन्हें झांसी जाना है। हाँ, अब उन्होंने कहा मुझे झांसी जाना है, अब तुम सब ये दवाई समझो। हाँ, अपने भतीजे और लड़के को पूरी दुकान, पूरी कारोबार सौंप दी। जब गाड़ी स्टेशन पहुंची तो अभय ने डॉक्टर शास्त्री के सामने हाथ हिलाते हुए एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। वे दोनों टांगे से डॉक्टर शास्त्री के दवा खाने की ओर चले और डॉक्टर शास्त्री, जो बहुत बातूनी थे, खूब बात करते थे, कहने लगे अभय आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर क्लास व्यवस्था कराऊंगा। जैसे आजकल बड़े बड़े लोग आते हैं और कहते हैं प्रभु जी आपके लिए अब मैं, चिंता मत कीजिए, आपका भागवत कथा यहाँ कराएंगे, इतने लोग को बुलाएंगे, खूब सारे लोग आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसे ही
उन्होंने खूब वादे किए कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी यहाँ पर भी बहुत सारे आपके प्रवचन कराऊंगा, यहाँ भी लोग मिलेंगे। डॉक्टर शास्त्री ने झांसी के संबंध में एक जनश्रुति भी बताई कि यहाँ पर लोगों के बीच में एक जनश्रुति है। वर्तमान झांसी उस स्थान पर स्थित है जो एक जंगल का पहले भाग था, जहां कई हजार वर्ष पहले ऐसा बताया जाता है कि वहां भगवान रामचंद्र ने उसी झांसी में तपस्या की थी। बाद में वो झांसी शहर बना। वनवास के काल में उसी झांसी में पांडव भी वहां रहते थे। तभी से वहां बहुत वैदिक ऋषियों ने इस क्षेत्र में अपने आश्रम बनाए थे। झांसी एक भारतीय वीरांगना लक्ष्मीबाई का घर भी था, जिन्होंने 19वीं सदी में के मध्य में अंग्रेज शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन आरंभ करने में भाग लिया था। घोड़े पर सवार, ऊपर उठे हाथ में तलवार लिए हुए लक्ष्मीबाई के चित्रों और मूर्तियों का प्रदर्शन पूरे नगर में दिखाई देता था। लेकिन 1952 का झांसी भीड़ पूरी दरिद्र नगर लगता था। ऐसा लगता था 1952 में कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े की तरह लोग चल रहे हैं। पूरी सड़कें गंदगी से भरी थी, और वहां पर किसी भी प्रौद्योगिकी, मतलब कोई टेक्नोलॉजी सुविधाएं से रहित था वह जगह। ऐसा था झांसी। डॉक्टर शास्त्री झांसी के सिपरी बाजार में किराए के एक 2 मंजिले मकान में अकेले रहते थे। पहली मंजिल पर उनका दवाखाना था और ऊपर के एक कमरे में उनका आवास था, जिसमें अभय को उन्होंने अपने साथ रहने के लिए कहा। युवा किंतु प्रभावशाली डॉक्टर शास्त्री झांसी के गुणग्राही नागरिकों से अभय का परिचय कराने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति थे, और वे इस कार्य के लिए उत्सुक भी थे। घुमक्कड़ और उत्साही डॉक्टर शास्त्री का अपने नगर के लोगों के साथ खासा उठाना बैठना था। अभय के प्रति उनमें आदर था। अभय आयु में उनसे 2 गुने बड़े थे। वैष्णव विचारधारा और जीवन पद्धति में पारंगत होने के कारण अभय की वे सराहना करते थे। डॉक्टर शास्त्री ने अभय की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा, और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक औरों से उनका परिचय कराया और उनके भाषणों की व्यवस्था भी कराई। अभय और डॉक्टर शास्त्री परिवार के सदस्यों की तरह एक साथ भोजन बनाते और एक साथ खाते। अभय ने भक्त संघ विषयक अपना विचार प्रकट किया कि मैं भक्तों का एक संघ बनाना चाहता हूं, मैं एक एसोसिएशन बनाना चाहता हूं। इसका क्षेत्र विश्वव्यापी किंतु मुख्यालय झांसी में होगा। यह विचार अभय ने रखा पहली बार कि मैं एक ऐसा संस्था बनाना चाहता हूं जिसका जिसका मुख्यालय तो झांसी में होगा, लेकिन यह जो ऑर्गेनाइजेशन होगा पूरे विश्व में काम करेगा। भगवान चैतन्य ने कहा था भगवान चैतन्य ने कहा था कि भारतीयों का यह दायित्व है, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, यह दायित्व है। तो इसलिए कृष्ण के संदेशों को फैलाने में झांसी वासियों को सहायता करनी चाहिए। यह अभय का मत था। डॉक्टर शास्त्री बताते हैं अभय के बारे में, उनका एक कोट है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं डॉक्टर शास्त्री अभय के बारे में। कहते हैं, उनका हृदय बराबर इस विचार से दग्ध होता रहता कि संपूर्ण संसार भौतिकता में लिप्त है, हर एक खाने पीने और मस्ती में व्यस्त है, इसलिए वे सारे दिन घूमते रहते और भगवान चैतन्य और अपने गुरु महाराज के संदेशों का प्रचार करते रहते। अपने ध्येय के संबंध में वे लोहे के समान दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वासी थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था। वे दृढ़ व्रत थे। सचमुच वे सदैव प्रचार में लगे रहते। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलव नास्तैव 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 गतिरन्य था। हरि के नाम के अलावा, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। अस्तु, परंतु, किंतु वे हमेशा चर्चा करते रहते। कभी कभी रात भर मुझसे चर्चा करते। कौन बता रहे हैं? डॉक्टर शास्त्री बता रहे हैं। कभी कभी मैं ऊब जाता, मैं प्रार्थना करता, कृपया मुझे तंग मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए आप। और वे वृद्ध मिशनरी कार्यकर्ता एक युवा पुरुष की तरह थे। मैं युवा लड़का था और वे ठीक मेरे मित्र थे, मेरे अग्रज जैसे। वे मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक जैसे थे, क्योंकि प्रचारक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक तीनों होता है। प्रचारक क्या होता है? प्रचारक मित्र भी होता है, दार्शनिक भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है। यह प्रचारक की क्वालिटी है।
बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए प्रभुपाद लीलामृत। मिलेंगे कल रात्रि 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच।